एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी थीसियन क्लासेज में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ एंड बी का इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। मतलब देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इसका डायमीटर दिया हुआ है ए एंड बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये यहाँ पर सेंटर है तो डायमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इसका दिया हुआ, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 4 ये दिया हुआ है। आपको निकालना है सी का कोऑर्डिनेट, मतलब सी का कोऑर्डिनेट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। सेंटर क्या है, सी को क्या बताया गया है, सेंटर है। मीन्स देखो ए बी का ये सी जो सेंटर है तो इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट निकालना मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ का फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ पर क्या है, सी जो है वो सेंटर है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, x = देखिए ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस तरह से होता है। x1 + x2 मतलब हो जाए x1 3, x2 5/2। 5 में से 3 जाएगा 2/2, 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। y1 का वैल्यू है 1 लिख देंगे, y2 का वैल्यू -4 है, ये लिख देंगे। /2 = 1 लिखेंगे, प्लस और माइनस 4/2। तो -4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 4 में से 1 जाएगा 3/2। तो y का वैल्यू कितना हो गया, -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना निकल जाएगा, सी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3/2। तो यही आपको निकालना था। मिड पॉइंट फार्मूला से यूज करते हैं क्योंकि डायमीटर अगर दिया हुआ तो सेंटर का है तो ये मिड पॉइंट में है, तो इसके लिए इसका मिड पॉइंट फार्मूला से इसको निकालते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ are 1 - 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर इतना दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालना है। मीन्स यहाँ पर देखिए ये जो है 1 - 2 जो है वो क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQR, मतलब मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q आपको निकालना है, ये है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए ये लाइन है, इसका ये P हो गया, ये Q हो गया। Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ये x1 और x2 और y2 निकालना है, ये निकालना है को। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 2, तो ये इसको क्या मानते हैं, x1, इसको y1 मानते हैं। और आपको ये दिया हुआ मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ ये 1 - 2, मिड पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं, PQ है तो इसको ओ मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये x होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू y होता है। तो हम लोग एक क्या फार्मूला पढ़े, x = x1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर Q पॉइंट के निकालना है, x1 + x2/2। और फिर y का वैल्यू निकालना रहता है, तो y = y1 + y2/2। x1 का वैल्यू कितना है, -3, x2 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बाई यहाँ पर कितना है, 2 हो जाएगा, 2 ही होता है क्योंकि x1 + x2/2, x1 + x2 यहाँ पर है /2। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसका नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख देंगे x2 - 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 1 =
2 हो जाएगा। x2 इक्वल टू 2 माइनस से जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x2 का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। y1 का वैल्यू 2 है और प्लस y2 का तो निकालना ही है y2, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 + y2 इक्वल टू 2, 2 जा 4 -4 हो जाएगा। y2 इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस और -2 यहाँ पर। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -6, क्योंकि बड़ा का साइन आगे में लगता है। तो y2 का वैल्यू -6 आ गया। इस तरह से q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, q का कोऑर्डिनेट x2 जो है वो 5 है, तो 5 लिख देंगे और y2 का वैल्यू -6 आ गया। तो ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, यही आपको निकालना था, मतलब q का कोऑर्डिनेट निकालना था आपको, इस तरह से निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट C -1 और 2 दिया हुआ डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² y²। ये आपको निकालना है, x² + y² का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ, पहले एक लाइन के द्वारा बताते हैं। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 2, 5 दिया हुआ है और b का वैल्यू XY है, मतलब b का वैल्यू ही आपको फाइंड करना है। पहले b का वैल्यू में x और y फाइंड करेंगे, तब इसका वैल्यू निकलेगा। x का और y का कोऑर्डिनेट जब निकल जाएगा तो x² + y² का भी पॉइंट निकल जाएगा। इसको डिवाइड कर रहा है c पर, मतलब यहाँ पर कितना रेशियो में, 3:4 में, मतलब 3:4 में, मतलब इधर का कम होगा इधर का ज़्यादा होगा। तो c पॉइंट पर ये कर रहा है डिवाइड, तो c का पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट -1 और 2 और इसका वैल्यू c है। तो और यहाँ 3:4 पर डिवाइड कर रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। ये m1 और ये m2 हो जाएगा। यहाँ ये क्या होता है, x और y होता है, ये x1 y1 इसको कर देते हैं, ये x2 ये y2 हो जाएगा और ये m1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 जो है वो दिया हुआ 3:4, मतलब ये 3 हो जाएगा m1, ये m2 हो जाएगा। अब b का पहले पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, तभी इसको आगे का फाइंड करेंगे इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, फॉर b के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर b पॉइंट के लिए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। y यूज करना रहता है, y निकालना रहता है, तो होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3 इंटू x2 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग x2 ही लिख देते हैं, प्लस m2 कितना दिया हुआ, 4 इंटू x1 का वैल्यू 2 है, बाई हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब 3 + 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग m2 और यहाँ पर ये वैल्यू है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। s का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 दिया हुआ, तो -1 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, -1 हो गया इक्वल टू 3 इंटू x2, 3x2 प्लस 4 2 जा 8 बाई 3 या 4 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3x2 प्लस 8 इक्वल टू 7 इंटू -1 -7 हो जाएगा। 3x2 प्लस को इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस और -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x2 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, यह 3 5 जा 15, तो x2 का वैल्यू आ गया -5, ये आ गया वैल्यू यहाँ पर। अब देखिए y में कितना था, y का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, m1 का वैल्यू 3 इंटू y2 का वैल्यू y2
यहाँ पर x और y दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग को x की जगह पर x2 की जगह पर x भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे लिखे हैं उस तरह से लिख देते हैं। m2 का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 4 इंटू y1 का वैल्यू 5 है यहाँ पर, बाई 3 प्लस 4। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख देते हैं 2/1 इक्वल टू 3 इंटू y2, 3y2 प्लस 4 5 जा 20 बाई 3 और 4 7, ये हो जाएगा। फिर 3y2 प्लस 20 इक्वल टू 2 7 जा 14, 3y2 इक्वल टू 14 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ पर 14, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। 3y2 यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6। y2 का वैल्यू कितना आ गया 2, मतलब कि b का जो कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है x y, तो इसको x मान लेंगे, मतलब ये जो x2 है वो x हो जाएगा, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट x और y ही लेना था। यहाँ पर बताने के लिए x2 हमने डाल दिया था। तो इसका वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पर जो y2 का वैल्यू आया वो y का वैल्यू है, तो यहाँ पर y के जगह पर, ये y2 जगह पर y इक्वल टू 2 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर आया -5 इसका वैल्यू और y का वैल्यू 2 आया, तो इतना कोऑर्डिनेट निकला b का। अब यहाँ पर मेन तो इसमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को, तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की जगह पर -5 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 29। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x2 की जगह पर आप x भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना था। हम इसको बताने के लिए यहाँ पर x2 लिए थे, इसलिए गलती से यहाँ पर x2 हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर x2 की जगह पर x लिख के बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।